वेलकम बैक टू अ ब्लॉग चमन। और हम आ चुके हैं वैष्णो देवी विद फैमिली। सो ये जो ट्रिप है ये बेसिकली विन्नी का मन्नत था कि हम दादी और नानी को इकट्ठे साथ लेकर के वैष्णो देवी का जाए। तो उसमें फटाफट सडन प्लान है ये, और बस जैसे तैसे हम लोगों ने मैनेज कर लिया है यहाँ तक। और इसके आगे माता रानी हमें पार लगाएगी, छोटी सी मेहंदी लगाई है मैंने। सो हम यहाँ सुबह पहुँचे थे 5 बजे और अब सब फ्रेश हो चुके हैं, रेडी होना बचा है और अभी सब नाश्ता करने के लिए बैठ चुके हैं। पीछे हेलो बोलो। है पंजाब की देसी मिठाई से कहते हैं पतीसा, जो मैं नहीं और यहाँ पे किसी का भी जो है फ़ोन है, जम्मू एंड कश्मीर एंटर करते ही आपका फ़ोन के सिग्नल्स चले जाते हैं। सो हमारे पास कोई भी साधन नहीं है कि हम आपस में कांटेक्ट कर पाए, तो हम बस उन्हें ढूंढने के लिए निकल गए हैं क्योंकि लगभग टाइम हो गया है, वो पहुँचने वाले ही होंगे। तो हम बस कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें कहीं ना कहीं दिख जाए। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था कि अमन हमें ज्वाइन करने वाले थे रेवाड़ी से, और उनकी ट्रेन और हमारी ट्रेन का टाइमिंग्स अलग अलग थी। सो हम बस उनका वेट कर रहे थे कि वो हमें समय से मिल जाए, और कई देर कोशिश करने के बाद 1-1.5 घंटे बाद फाइनली हमें अमन दिख गए। ठीक है ठीक है, यही नहीं काम हो गया ना, तो ये बंद कर दो। मुझे मिल गए। तो हम 10:30 आए थे और 10:26 हो चुके। 1 घंटा लगा है अमन को ढूंढने में। बट मैं तो अभी आया हूँ, आधा घंटा पहले। हाँ ये अभी आए, हमें लगा 7:30 के हिसाब से 2 घंटा, मतलब 9:30 से 10 बजे ये पहुँच गए होंगे। बट देखो इतना टाइम लग गया। मैं भीगते भीगते आया हूँ, बारिश थी अच्छी खासी, ढाबे पे रुके हैं, चाय पी है मैंने। चलो मिल गए ना, हमारी जर्नी जो है बहुत अच्छी स्टार्ट हो गई। खोज के सबको बता दिए। मैं तो आया ही अभी आधे घंटे पहले हूँ। मैं खोजा तो मैंने खोजा है। चुप रहो। आप लोग हो चुके हैं रेडी और निकलने के लिए बिल्कुल ही तैयार। मौसम का क्या बताऊँ, मतलब इतनी तेज बारिश हो रही है और एज यूजुअल बारिश है। मैगी तो अमन ने आ गया इसका ये पोज, आ गया इसका इसका ये पोज आ गया। ये लो भाई, ये लो। ये है यहाँ का एंट्रेंस। तो यहाँ से आपको चेक इन करवा कर ही अंदर जाना पड़ता है, कोई भी अलाउड नहीं है बिना चेक इन के अंदर जाने के लिए। सो यहाँ से हम अंदर जाएंगे और कुछ बातें हैं जो मैं आप सभी को बीच में बताते रहूँगी, जो हम लोगों ने फेस की और हम चाहते हैं कि आप लोग ना करें। मज़े आ रहे हैं? अच्छा लग रहा है? माता ने खूब बात दे दी। जय माता। कहाँ गए सारे? जय माता दी। कहाँ गए सारे? सब ये रहे। हो गए, शुरू हो गए। ठंड लग गई। सबसे पहले आपने कटवानी है यात्रा पर्ची, जो कि आप यहाँ आकर भी कटवा सकते हो और आप ऑनलाइन भी करवा करके आ सकते हो। तो बिना यात्रा पर्ची के प्लीज़ ट्रैवल ना करें। अगर आपके साथ बड़े बुज़ुर्ग हैं तो आपको वहाँ पे मिल जाती है ऐसी पालकी, और ऐसी पालकी के जो रेट्स हैं वो बिल्कुल फ़िक्स होते हैं, सरकार द्वारा लिखे गए हैं बोर्ड पे। तो आप प्लीज़ ध्यान देकर ही फिर ही पे करें। जय माता दी। दादी और नानी की पालकी हुई थी अतकवारी तक, तो वहाँ तक हम सब जाएंगे पैदल। और आपको मिल जाती है ऐसी स्टिक्स वहाँ पे, जिससे आप सपोर्ट लेकर के चल सकते हो। और जगह जगह पे बहुत ही सारे स्टॉल्स हैं, खाने पीने की बहुत सारी सुविधाएं हैं, पानी है, सब कुछ है। तो आइए अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। Suppress my feelings 'cause I know
जाने वाले हैं यहाँ सीढ़ियों के रास्ते से। 526 सीढ़ियाँ। मैं भी 360 वाली सीढ़ी भी मैं चढ़ के आया था और मैंने पूरी गिनी थी, तो 353 थी, वो 7 सीढ़ी कम थी उसमें। 526 है, ये भी गिन के जाऊँगा कितनी है। जाओ। ऊपर जाने के दो रास्ते हैं, एक है सीढ़ियों से और एक है प्लेटफॉर्म के द्वारा। सो मैं, मम्मी, पापा, मासी जी सब प्लेटफॉर्म के द्वारा गए थे और अमन और विनी जो है वो सीढ़ी से गए थे। सीढ़ी का रास्ता शॉर्टकट पड़ता है और बीच में थोड़ी सी जर्नी मैंने भी सीढ़ियों की थी, पर इसमें पैर लिटरली बहुत ज़्यादा दुखते हैं। ले आराम से देख, छोटू सा। अच्छा ले आऊं? हाँ? आ गया। शाबाश, जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। बेचारी की हालत खराब हो गई। कौन कितनी स्टेज थी? 271। ओह बेचारी शाबाश। और तेरे को एक बात बताऊं, अभी जब ये बादल उधर से आ रहे थे ना, मैं सीसीटीवी पे था, मैं यहाँ पे, तो वो बालकनी थी, मैं वहाँ से फिल्मा रहा था, मेरे हाथ से फोन छूट जाता, पकड़ लिया मैंने बस। तू बोलती तुम भी जाओ। मैं बोलती अब 15 लाके दो। जब आएगा तब देता फिर मैं 15। जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ तक की जर्नी हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बट एक्चुअल जो चैलेंजेस थे वो अब शुरू होने वाले हैं अर्धकुंवारी में पहुँचने के बाद। दादी और नानी की पालकी थी अर्धकुंवारी तक ही। सो यहाँ से हमने लेनी थी कैब और हम कैब की लाइन में खड़े हैं और कैब की जो बुकिंग है वो भी ऑनलाइन ही होती है। यहाँ पे जो था लाइन बहुत देर से रिक्वेस्ट करते, अब अमन ने आई गेस 3 बार गए अमन रिक्वेस्ट करने के लिए और 3 बार कई सारे लोगों से रिक्वेस्ट की है, तब जाकर के अभी बीजी, नानी, पापा और मम्मी को मिला और हमारे मासी ने बोला कि मैं चाय पीऊंगी तभी काम बनेगा। सच्ची ऐसा, वो चाय पीने के लिए अंदर चले गए। हम लोग करीब 1 घंटे से खड़े थे लाइन में दादी और नानी के साथ और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हमें यहाँ से जाने के लिए मिला। सो आप जब भी आए तो अपनी ऑनलाइन रिजर्वेशन करवा कर ही आए। राजमा चावल दी तो मैं बोले 2 एक्स्ट्रा ले लेनी है थोड़े लिए, अगर मैं मतलब दोबारा लाइन से लेके टाइम वेस्ट होएगा तो मैं उन्होंने टिकट देती, कहना ठीक है मैडम तुसी अपने राजमा चावल खा लो, उस तो बाद 2 तनु प्लेटा दे देंगे। मैं जो दोबारा आई वो बंदा बदल गया, वो कहना ना केड़ी टिकट मैडम, तो मैं बोलिया जेडी तनु हुणे दित्ती सीगी, तो मैं चावल राजमा छड्डन नूं तैयार हो गई, लेकिन मैं जो आन लगी बंदा कहना नहीं नहीं मैडम मैनू पता है टिकट मैनू दित्ती सी, राजमा चावल लेके जाओ। वो तो 6 जने नूं जेड़ा खवाना है लेके जाओ, 6 जने नूं खवाओ और खवानी है बंदे कैब। बड़ी ही मुश्किल के बाद दादी और नानी को कैब मिल गई थी और उनके साथ सिर्फ 2 मेंबर ही जा सकते थे, पर हमने रिक्वेस्ट करी और 1 मेंबर मासी जी को और बढ़ाया, पर कैब वाला थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था और उसने हम सभी को कैब में अच्छे से ठूस करके ऊपर पहुंचा दिया। हम सभी एक साथ ऊपर टाइम से पहुंच गए, पर यहाँ भी एक दिक्कत थी कि जो कैब थी वो हमें करीब 2 से 3 किलोमीटर पहले ही उतार रही थी और दादी और नानी बिल्कुल भी चल नहीं सकते थे, तो यहाँ से आगे जाने के लिए भी हमें कई सारी प्रॉब्लम्स हुई थी जिनके बारे में मैं अभी आपसे आगे शेयर करूँगी। इस जगह पे आकर के आपको मिलता है भोजनालय घर, वहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। राजमा चावल है, दाल चावल है, 40 रुपीज़ के अंदर ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। बैकड्रॉप्स वगैरह सब कुछ आपको यहीं पे ही छोड़ करके जाने हैं, इसके आगे जूते चप्पल और बैग्स के लिए कोई भी साधन नहीं है और आपको अंदर मोबाइल फ़ोन, बैग्स वैग्स, पर्स कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए आपको अपना सारा सामान जो है वो यहीं पे छोड़ करके ही जाना है। हो चुके हैं हमारे बहुत ही सुंदर दर्शन
दादी, मम्मी, पापा और नानी जो है वो VIP जोन से गए थे क्योंकि उनकी हालत नहीं थी बिल्कुल भी इतना रश में जाने की। मैं आपको दिखाती हूँ पीछे ये जो लाइन है, ये लोग जो अगर अब 10:15 पे लगे हैं तो ये 11, साढ़े 11, 12 बजे तक इनकी लाइन आई क्योंकि हमारे भी 2 घंटे बाद आई है। तो अब पूछते हैं इनको कि इन सबको कैसे लगा दर्शन करके। क्या हो गया? अंदर लगी है कुछ, ऐसा लग रहा है कि डस्टबिन लग रही है, पता नहीं क्या। तो दर्शन हो गए आपके भी अच्छे से? हाँ दर्शन 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 हो गए अच्छे से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनके दर्शन कैसे हुए आपके? बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। मासी जी ने तो बैठ के लाइन आगे करी है आज। मैं बस क्लिपिंग नहीं ले पाई। मुझे दर्शन हो गए? हाँ जी, मजा आया? माता के दर्शन कराए। चाय जी दर्शन हो गए? बैठे ही हैं।